हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अल्फाबेटिकल एनालॉजी, उसका कुछ पार्ट जो है हम लोग इसमें करने वाले हैं। उसमें बहुत क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो आज मैं लगभग 10 क्वेश्चन इस क्लास में आपको कराने वाली हूँ। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आप मेरे टेलीग्राम सक्सेस बाय शिखा से जुड़िए, वहां पे मैं जो पीडीएफ डाल दूंगी और उससे आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा वो इसमें एनालॉजी से ही रिलेटेड एक और टॉपिक होगा, तो वो क्लास में करवाऊंगी। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन है कि इन अ कोड बीएच को हम लोग 16 बोलते हैं और डीओ को 60 बोलते हैं और टीए को 20 बोलते हैं, तो उसी भाषा में जो है बीएटी को हम लोग क्या बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि बीएच को कैसे करके ये 16 लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि बीएच का नंबरिंग क्या है। तो बी हमारा यहाँ है 2 और एच क्या है, एच है 8। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि 8 इंटू 2 हुआ है। तो ये तो हमने देख लिया। अब सेकंड पे हम लोग चेक करते हैं कि सेकंड में क्या हुआ है। तो सेकंड में हमारा डी पे क्या है, डी पे 4 है और ओ पे ओ कितना पे आता है, 15 पे आता है। तो यहाँ भी दिख रहा है कि 15 का अगर 4 से आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको 60 मिलेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि टी का क्या होगा। तो टी का होता है 20 और एक का तो होता है 1, तो यहाँ हो गया 20। तो उसी तरह जो है बीएटी का क्या होगा, बी का क्या है +2, ए का क्या होता है 1 और टी का क्या होता है 20। तो इसका मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा। तो ऐसे हमारा मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी क्या थोड़ा लेंथी हो जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ये ऊपर वाला याद करना बहुत जरूरी होता है। एसएससी में तो थोड़ा सा और भी टफ आता है। इसका मैंने पेपर देखा तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, 2017 या 2018 का ये क्वेश्चन है, चंडीगढ़ मैट के पेपर में ये पूछा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और हाँ, आप लोग ये भी कीजिएगा कि स्क्वायर और होल क्यूब ये तो आपको याद रहना बहुत जरूरी है। उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है ट्रिक से रिलेटेड, तो ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या है। तो एफ को अगर किसी भाषा में 216 बोलते हैं तो उसी भाषा में जो है एल को हम लोग क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ तो नंबरिंग से आया हुआ है, तो एफ का नंबरिंग क्या है 6। और अगर आपको होल क्यूब याद हो तो ये याद होना चाहिए कि 6 का जो है होल क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब क्या होता है, तो ये आपका 216 होता है। तो एकदम ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर याद है तब तो सिंपल है, लेकिन अगर नहीं याद है तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो वैसे ही हम देखेंगे कि एल का क्या है। यहाँ तो आसान था तो आपने कर दिया। एल का नंबरिंग है 12। अब आपसे पूछे कि 12 का क्यूब क्या होता है, तो अगर आपको याद है कि 12 का क्यूब जो है 1728 होता है, तब तो एग्जाम में आप कर देंगे। अगर नहीं याद है तो फिर 12 का 12 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 144, उसके बाद फिर 12 से करेंगे तो बहुत टाइम टेकन आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा इसको मैं मिटाती हूँ और फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे इस पे जगह थोड़ा कम है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी कूट भाषा में जो है फ्रेंड को बोला जाता है HUMJTK, और तो इसी भाषा में जो है CANDLE को क्या बोला जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये कूट हुआ है। तो FRIEND को बोलते हैं HUMJTK। तो उसी कूट भाषा में जो है CANDLE को क्या बोला जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो अब देखिए कि कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, 2-3 अंक का गैप लग रहा है। तो चलिए फिर गैप को अच्छे से चेक करते हैं और वैसे ही उसको भी हम लोग फिल करेंगे। तो ये देखिए कि F में कितना ऐड हुआ है कि H आया है, तो FGH यानी यहाँ पे +2 हुआ है। अब हम लोग वैसे ही R का चेक करते हैं। तो R में कितना ऐड होगा
कि आपका u आएगा, तो r में यहाँ पे देख लीजिए कि 1 2 3, तो यहाँ पे +3 हुआ है। और फिर i में कितना ऐड होगा कि m आएगा, तो i में कितना ऐड होगा कि m आएगा, तो यहाँ पे +4 होगा। और फिर e में कितना ऐड होगा कि j आएगा, तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और n में कितना, तो ये 6 हो जाएगा। n में कितना ऐड करेंगे तो t आएगा, तो आप वहां से भी देख लीजिए, और नहीं तो काउंट करने की प्रैक्टिस बनाइए कि जल्दी से जल्दी आप काउंट कर पाए। और यहाँ जो है ये 7 ऐड हुआ। तो वैसे ही इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी +2 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये +2 ऐड हुआ है। तो c और +2 करेंगे तो कितना आएगा, ये e आ जाएगा। उसके बाद a में जो है +3 ऐड करेंगे, तो a में +3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका d आएगा। और फिर n में जो है +4 ऐड करेंगे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। और d में क्या ऐड करेंगे, तो 5 ऐड करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका i आ जाएगा। वैसे ही l में जो है 6 ऐड करेंगे, क्योंकि नंबरिंग हमें ऐसे ही करना है। तो फिर l में क्या ऐड करेंगे, 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे r आ जाएगा। और e में फिर 7 ऐड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे l आ जाएगा। तो ऐसे करके ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। और इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि ये नंबरिंग जो है करना मतलब बहुत जल्दी काउंट हो जाए कि h में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, j में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इस तरह से करके आपको बहुत ध्यान से इसको करना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन आपको इजी लग सकता है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि मैं जितना भी प्रीवियस ईयर देखी, ये उड़ीसा मैट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो है ये भी यूपी या बिहार के किसी मैट के ही पेपर में पूछा हुआ है। तो सारा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, आसान भले लगे लेकिन यही जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और ऐसा ही का अगर प्रैक्टिस नहीं रहता है तो इसी सब क्वेश्चन के मतलब यही नहीं बन पाएगा और आप एग्जाम में वहां पे फंस जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या हुआ है। अब देखिए किसी लैंग्वेज में जो है BEAT को EHDW बोला जाता है, तो उसी कोड में जो है ROAD को क्या बोला जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि BEAT को अगर EHDW बोला जाता है तो उसी कोड में जो है रोड को क्या बोला जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें भी आप देखेंगे कि कुछ जो है इसमें इंक्रीज हुआ है नंबर। अब यही हमें चेक करना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। अगर नंबरिंग देता, या देखिए इसमें 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो यहाँ डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, या एक दूसरे से जो है ये रिलेट करेगा। इधर एक क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फिर उस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ B से E तक जाने में कितना लेगा, कितना इंक्रीज हुआ, 1 2 3, तो यहाँ +3। फिर E से H तक जाने में यहाँ भी +3 हुआ है, A से D तक जाने में यहाँ भी +3, और T से W तक जाने में यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी 3 का ही इंक्रीज हुआ है। अब हम देखते हैं कि वैसे ही रोड, ये रोड लिखा हुआ है, तो R से अगर 3 हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पे तो ये कितना आएगा, ये U आ जाएगा। O से जाएंगे तो ये R हो जाएगा। अगर A से हम लोग 3 बढ़ते हैं तो यहाँ पे D हो जाएगा, और D से अगर 3 बढ़ते हैं तो यहाँ पे G हो जाएगा। तो था तो ये क्वेश्चन आसान, आप लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर सकते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मेंशन को जो है किसी लैंग्वेज में अगर LNEITNO लिखा गया है तो उसी कोड में जो है पैटर्न को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, ऊपर वाला क्वेश्चन मैं मिटा देती हूँ। आप लोग इसको अगर नोट करना होगा क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन क्या ही नोट करेंगे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा क्वेश्चन का, तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं मिटा देती हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है अगर यहाँ पे मेंशन को हम लोग LNEITNO ऐसा लिखते हैं तो उसी कोड में जो है पैटर्न को कैसे लिखेंगे।
देखिए यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे M से L तक जाने के लिए क्या हुआ है, तुरंत ये जो है ये आपका पीछे की तरफ रिवर्स मुड़ गया है। लेकिन E से N तक आने के लिए इसमें कुछ लॉजिक पता चल रहा है कि E से ये सीधे N तक पहुंच गया है, फिर N से जो है E तक पहुंच गया है। ऐसा कुछ इसमें लॉजिक हमें नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, देखिए इसमें N यहां से ऐसे कुट हुआ है, E ऐसे हुआ है, फिर आपको देखेंगे कि I ऐसे हुआ है, T ऐसे हुआ है, O ऐसे हुआ है और N ऐसे हुआ है। और उसके बाद नीचे का जो है इसमें एक जो है इंक्रीज हुआ है +1। तो वैसे ही करके हम लोग पैटर्न को भी इसी भाषा में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, देन फिर ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। ये पता है ये आपको आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा ना कि इसमें आप थोड़ा सा गड़बड़ अगर जल्दी जल्दी में कर रहे हैं तो कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से क्वेश्चन कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर आप बहुत जल्दी भी करेंगे तो फिर एरर का चांस जो है आपको बहुत कम होगा। और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एक जो है डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, क्यू हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका एकदम आसानी से जो है ये बन गया। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर BDAL को FHEP बोला जाता है तो उसी भाषा में जो है NPMO को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या, इसमें भी कुछ डिक्रीज इंक्रीज हुआ है या ऐसे क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा। तो इसमें देखिए B से F तक गया है, फिर D से H तक गया है, A से E तक गया है, L से P तक गया है। तो इसमें भी मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ आसपास जो है मतलब +3 +4 +5 इसी टाइप का कुछ हो रहा है। तो चलिए चेक करते हैं कि B से जो है F तक जाने के लिए कितना इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे +4 हो रहा है। और फिर D से अगर S तक जाना हुआ तो यहाँ पे भी +4 होगा। मैं समझाने के लिए, वरना ये मुझे मतलब रैंकिंग अच्छे से याद है, आपको समझाने के लिए मैं करा रही ताकि आपको प्रैक्टिस इसकी हो जाए और आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाए। फिर A से E तक जाने के लिए भी 4 ही होगा और यहाँ पे भी हमको 4 ही ऐड करना पड़ेगा। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना है। अगर मुझे N में 4 ऐड करना हुआ तो कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 यानी R, फिर P में 1 2 3 4 T, फिर M में जो है 1 2 3 4, तो यहाँ पे Q हो जाएगा। वैसे ही 1 2 3 4, तो यहाँ पे S हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम लोग 3-4 और क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप लोग इसका जो है इस पे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी भाषा में जो है स्कॉटलैंड को 1 2 3 4 5 6 7 8 बोला जाता है और उसी भाषा में जो है लोन को 5 3 6 7 बोला जाता है। तो फिर नेक्स्ट DAN को फिर क्या लिखा जाएगा, इसमें थोड़ा आप लोग सोचिए कि ये क्या नंबरिंग हुआ है, कुछ समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे जो है कुछ इससे भी रिलेटेड नहीं है कि A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखिए सीधा क्या किया है कि S को 1 मान लिया है। सपोज दैट जैसे आप मानते होंगे मैथ्स में कि हाँ x मान के आप क्वेश्चन बनाते होंगे, वैसे इसमें भी है। थोड़ा सा ये रीजनिंग है, तो बस इसी कोड को समझ लेना है कि हाँ S को इसने 1 बोला है, C को 2 बोला है, O को 3 बोला है, T को 3, O को जो है 3 बोला है, T को 4 बोला है, ऐसे करके पूरा सीक्वेंस चला है। तो इसमें देखिए यहाँ पे L को क्या बोला है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है 5 पे जो है इसको पूरा सीक्वेंस में लिया है, तो L हमारा क्या होगा 5 होगा। वैसे ही देखिए L को यहाँ पे 5 है। फिर देखिए यहाँ O किस प्लेस पे है, 3 पे है, तो O भी 3 है। A जो है 6 प्लेस पे है तो 6 दे दिया है और N जो है 7 प्लेस पे है तो 7 दे दिया है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, इसमें ढूंढिए कि D जो है किस प्लेस पे है, तो D 8 पे है, तो यहाँ पे D को 8 से डिकोड किया है। A किस प्लेस पे है, तो A जो है हमारा 6 प्लेस पे है, तो इसको 6 लिख दिया है। और N किस प्लेस पे है, तो N जो है हमारा 7 प्लेस पे है।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन करा रही, एक ही पैटर्न का बहुत सारा करा दूंगी, तो फिर से आप लोग को भी लगेगा कि एक ही पैटर्न का सारा है। तो जितना भी मैं दो चार जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ, सबका पैटर्न जो है थोड़ा सा मैं अलग अलग करा रही हूँ। फिर चलिए देखिए, अब एक ये बोला है कि एजी को अगर आईओ लिखते हैं मतलब उस भाषा में, तो ईके को फिर हम लोग क्या लिखेंगे। अब इसमें भी देखिए कि फिर ए से जी तक आया है, आई से एजी को आईओ बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा पैटर्न इसका अलग है। अब देखिए कि ए से जी तक आप गए, सॉरी ए से जी तक गए, तो फिर बीच में कितना गैप आपने लिया, 1 2 3 4 5 का गैप लिया। और फिर आई से ओ तक आप गए, तो इसमें कितना का गैप है, इसमें भी आपका 5 का गैप है। तो इसमें क्या ए जी से अब बीच में क्या है, बीच में एक जो है ये छोड़ा हुआ है। तो इसी पैटर्न पे जो है हमें ई और के को भी लिखना है। इसमें क्या हमें पता चल रहा है कि 5 का गैप देके और फिर जी लिखा है, फिर एक जो है छोड़ दिया है, और फिर आई और ओ के बीच में जो है 5 का गैप है। तो वैसे ही हमें क्या देखना है कि ई और के बीच में देखिए कितना का गैप है, ई और के बीच में जो है 5 का गैप है। तो ये तो हम लोग देख लिए। अब के से आगे, के बाद एक हमें छोड़ना है, तो ये एल हमने छोड़ दिया, और फिर एम से लेके और 1 2 3 4 5 एस तक, तो कितना गैप है, 5। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा एम और एस। तो आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा मेरा सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगेगा तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे आपके आसपास होंगे जो 9th 10th या 7th 8th में भी पढ़ते होंगे, उनको स्कॉलरशिप के लिए या मैथ के लिए ये बहुत अच्छा, उनके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग एनालॉगी का नेक्स्ट जो है मतलब जिसमें कोडिंग नंबरिंग से हुआ रहेगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।